अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल Bio01। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे एंड अब तक हम लोगों ने जितना भी इस कोर्स को कवर कर लिया है, चैप्टर को कवर कर लिया, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ बार बार, ताकि स्टूडेंट्स आप लोग डिस्करेज ना हो। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, आप मुझसे क्वेश्चनिंग करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। खैर सो फार हम लोग अभी चैप्टर 1 के पॉइंट्स हम लोगों ने जो कल स्टडी किए थे उसमें से आज हम लोगों ने स्टडी करना है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब ये है कि हम लोग अगर बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हम लोग व्हाट प्रोफेशंस या व्हाट कैरियर्स वी कैन लुक फॉरवर्ड जब हम लोग बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, या अगर हम लोग सोचते हैं कि यार बायोलॉजी से रिलेटेड हम लोगों ने कोई आगे फील्ड या कैरियर सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं, अभी देख लेते हैं इसकी डिटेल्स में क्या चीज़ें हैं। It is essential that students of today who will occupy positions of leadership tomorrow have the background of the modern and forward-looking branches of science. An accurate and modern knowledge of biology will promote a comprehension of both science and scientific research projects. It will benefit the learners in diverse lists of careers. The following are the careers that students of biology can adopt. तो कुछ हम लोगों को नीचे उन्होंने कैरियर्स मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर डिटेल्स में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पॉपुलर जो हमारे पास कैरियर बायोलॉजी का है वो है मेडिसिन। आप सबको पता होगा, डॉक्टर्स का, हम सब का, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बायोलॉजी के, वन वे और दी अदर हमारा ड्रीम अल्टीमेटली यही होता है कि हम लोगों ने डॉक्टर बनना है। ठीक है, हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होती है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए समटाइम्स कुछ और भी अच्छे ऑप्शन अल्लाह ताला ने हमारे लिए सोचे हुए होते हैं। दैट इज़ अनदर डिबेट कि कौन बन पाता है कौन नहीं बन पाता। बट स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ता है उसका एक ड्रीम होता है समवेयर कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अभी हम लोग उसके ड्रीम के डेप्थ की बात नहीं कर रहे कि वो उसका मतलब कितना उसकी एम है। मतलब वरना कुछ लोगों का 50-50 भी होता है कि नहीं यार आई विल डू समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब एज एन ऑप्शन भी होता है। लेकिन कुछ लोगों की तो डिवोशन और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ही होती है कि हम लोगों ने डॉक्टर ही बनना है। तो वो सारा हमारे पास ये मेडिसिन और सर्जरी की या डॉक्टर प्रोफेशन में आ जाता है। The profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in a human. सॉरी। तो बेसिकली जो हमारे पास मेडिसिन का प्रोफेशन है वो क्या करेगा कि आपको कोई भी डिजीज़ है उसको डायग्नोस करे सबसे पहले, और फिर उसकी ट्रीटमेंट करेगा। ठीक हो गया। एंड इन सर्जरी, अब सर्जरी में क्या है, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस और रिमूव। ठीक हो गया। सर्जरी में क्या होगा कि आप उसको, मेडिसिन में आप उसको मेडिकल एड देंगे, मेडिकली आप ट्रीटमेंट करेंगे किसी भी डिजीज़ की। लेकिन सर्जरी में आप क्या करेंगे, सर्जरी में आप ऑपरेट करेंगे, उसको रिपेयरिंग करेंगे। ठीक हो गया, या रिप्लेस कर देंगे या रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू द रिनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर एट्सेट्रा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी ऑर्गन है उसको हम लोग फिज़िकली रिमूव कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इस तरह हम लोग कुछ कर रहे हैं। और जो हमारे पास अगर किडनी स्टोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किडनी स्टोन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पास किडनी होती है, किडनी में से हमारे पास अगर स्टोन्स हो गए हैं, आपको सपोज़ किसी को धरा खासा, तो वो किडनी स्टोन्स को रिमूव कर लिया जाता है ऑपरेट करके। Both these professions are studied in the same basic course MBBS, and then students go for specializations और prefer the specialization कर ली जाती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास करियर ये था। सेकेंड करियर हमारे पास है फिशरीज़ का। फिशरीज़ में क्या होता है, आपको उसको जिस तरह का नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास फिशेस के इससे रिलेटेड होगा। ठीक हो गया। फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, आपको पता है आजकल। और प्रोफेशन जो है इसका वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है आजकल। फ़िश फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा आजकल इन है प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से। फिशेज इज़ द प्रोफेशनल स्टडीज ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक हो गया। दीज आर द डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशन ऑफ फिशेज आर एम्प्लॉयड।
They serve for enhancing the quality and quantity of fish production. ज़ाहिर बात है, जब आप इसकी बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फिशरीज़ को स्टडी करते हैं तो दे पीपल लुक फॉरवर्ड कि हाउ कैन दे इन्हांस द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं कि उसकी अगर हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं, ठीक हो गया, तो वो आ जाएगा हमारे पास क्वालिटी वाली फैक्टर में, ठीक हो गया। तो अगर हम उसकी वेट की बात करते हैं, सपोज़ हमारे पास कोई फ़िश है, अगर सपोज़ उसका नॉर्मली यूजुअली अगर उसका वेट था 0.5 किलोग्राम्स पर फिश, तो हम लोग क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट होंगे या जो जिन्होंने फिश स्टडी की होगी, तो दिल ट्राई कि हम लोग उसको 1 किलोग्राम की फ़िश हो हमारे पास या 1.5 की हो, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी है उस फिश की, या क्वांटिटी या मास कह लें, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी हमारे पास। तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। They serve for enhancing the quality and quantity of fish production. In Pakistan, this profession can be adopted after bachelor's or master level studies of zoology and fisheries. फिशरीज़ आप बेसिकली जब आप कर सकते हैं, जब आपने zoology लेवल में zoology स्टडी कर ली हो अगर, या फिर आपने फिशरीज़ को स्टडी किया हो। देन वी पीपल हैव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, दिस प्रोफेशन डील्स विद फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक हो गया। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, corn, etc., and animals like buffaloes, cows, etc., from which we get food. In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in Balaji. आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान है वो क्या है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। हमारे पास जो हमारी जो इकॉनमी है, इकॉनमी में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो हमारी उसकी है वो एग्रीकल्चर की ही है। एंड उसी की बेटरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो फूड क्रॉप्स होते हैं, या हमारे पास हमारे जो जितने भी सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं जो हम लोग एग्रीकल्चर से लेते हैं, वही हमारे लिए बेसिक होता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को, इस फील्ड को भी, इस कैरियर को भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट मिली है अब, ताकि हम लोग जो भी क्रॉप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो बेटर की जाए, ताकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंडर्ड्स को इक्वलाइज कर सकें, मैच कर सकें, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा आजकल। तो उसके लिए हम लोग उसको स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग करते हैं। देन वी हैव एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइफ स्टॉक सच एज कैटल, शीप, एट्सेट्रा। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हैड। तो एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली, जिस तरह मैं आपको अगर बहुत सिंपल टर्म में लेकर जाऊँ, तो कुछ लोगों को शौक़ होता है जिस तरह पेट्स पालने का या उनको ब्रीड करने का, कुछ स्पेशल किस्म की स्पीशीज अगर है, ठीक है। आजकल हैंड्स की बड़े एस्ट्रोलॉप्स काफ़ी फेमस हुए हुए हैं, बिकॉज उनके वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। तो वो लोग उनको ब्रीडिंग करवाते हैं, उनको रखते हैं लाइफ स्टॉक। इसी तरह हम लाइफ स्टॉक को भी रख सकते हैं कोई स्पेशल कैटेगरी की, अगर आपके पास कोई है गोट्स हैं या जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू मीट की बहुत अच्छी है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। हॉर्टिकल्चर में हमारे पास क्या है? हॉर्टिकल्चर डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग से रिलेटेड है ये हमारे पास। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फूड प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो कि हम लोग डेकोर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, या डेकोरेशन के लिए, या ब्यूटिफिकेशन के लिए घरों में या कहीं पर भी। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो हायर मतलब FSC करके या हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप ये प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। देन वी हैव फार्मिंग। It deals with the development and maintenance of different types of farms. For example, in some farms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk sources. वही बात जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि हम लोग को बेटरमेंट उसकी कर लेते हैं, एनहांसमेंट करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी
एनिमल है उनका जो प्रोडक्ट हमारा हमें ऑब्टेन हो रहा है मिल्क की फॉर्म में या मीट की फॉर्म में या कुछ भी वूल की फॉर्म में, तो उसकी जो है हमारे पास बेटर क्वालिटी आ जाए। पोल्ट्री फार्म्स हमारे पास हैं, जो इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स different fruit yielding plants are grown. A student who has gone through the professional courses of agriculture, animal husbandry or fisheries can adopt this profession. ये वही चीज़ याद रखिए। Then we have forestry. Forestry क्या है, इसको आपको नेम से जैसे कह रहे हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी हमारे पास। In forestry, professionals look at the natural forest and advises the government for planting and growing artificial forests. Many universities offer professional courses in the forestry after secondary education in biology or after bachelor level of study of zoology and botany. तो ये उससे related आ जाएगा। Last but not the least, we have biotechnology. Biotechnology, it is the latest profession in the field of biology. Biotechnologists study and work for the production of useful products through the microorganisms. इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाजमी यूज़ करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बगैर जो बायोटेक्नोलॉजी है वो अधूरी सी है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। Universities offer courses in biotechnology after higher secondary education in biology and after the bachelor's level studies of botany और zoology. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कुरान एंड बायोलॉजी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है जो वो कवर हो चुका है, और हमारा आज का टॉपिक था कैरियर्स इन बायोलॉजी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा हमारा आज का लेक्चर। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लेक्चर से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, ताकि फ्यूचर में हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप उससे अपडेटेड रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल या बहुत जल्द हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।